işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. İçimde gücümde sığımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. और वर्किंग आवर्स का क्या? हाँ, कौन से काम की बात करने आया और वो भी इस वक्त? मुझे नहीं पता क्या बकवास कर रहा है। बहुत ज्यादा नशे में है वो इस वक्त। ऊपर से ड्रिंक की हुई है उसने। क्या बात कर रही हो? काम जरूरी है लेकिन अपनी बिजनेस लाइफ और प्राइवेट लाइफ को अलग रखना चाहिए। रात को नशे में तुम्हारा कलीग तुम्हारे घर आ रहा है, लोग क्या कहेंगे? सोचा है तुमने? यही हाल रहा तो आगे बहुत मुश्किल होने जा रही है। देख रही हो तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि इतनी रात कोई ड्रिंक करके आए। ओके ओके, मैं उसे वापस भेज हाँ हाँ जरूर। ओह, कितना मीठा बोलते हो तुम। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैं बुराक। ठीक है बुराक, अब फोन सेलिन को दो और दफा हो जाओ तुम इस घर से, और दोबारा इस घर में नहीं आना। अरे मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो प्लीज। हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं सेलिन के लिए। जल्दी से सेलिन को फोन दे दो। मेरे बच्चे इतने प्यार से तो मेरे पापा ने भी मुझे कभी मेरे बच्चे नहीं कहा। मैं आपकी बेटी को बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता। उसको कुछ भी होने से पहले मुझे कुछ हो जाए। वो बहुत अच्छी और प्यारी लड़की है। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, और सिर्फ उससे ही नहीं, आपसे और बाकी सबसे भी। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ। अपनों का प्यार नहीं मिला ना। मैं पूछता हूँ ये बुराक है कौन, और ये क्या बकवास कर रहा है इतने नशे में, वो भी इस वक्त हमारी बेटी के घर में? मैं पूछता हूँ ये है कौन? ओहो सैमी, बस भी करो अब। बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हो। चलो इधर आकर बैठो, आओ। सच बताओ, तुम्हें पता है इसके बारे में? मुझे कैसे पता होगा? तुम तो कहती थी तुम्हें सब पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर होता तो सेलिन हमें बता देती ना। और हमारी बेटी ने अब तक हमसे कुछ छुपाया है जो अब छुपाएगी? हमने इस लड़की को बहुत ढील दी है। उफ। बुराक, बुराक, उठो यार, मैंने कॉफी बनाई है। बुराक, बुराक उठो, तुम यहाँ पर नहीं सो सकते। उठो ना बुराक, बुराक तुम यहाँ नहीं सो सकते हो। बुराक, बुराक। अभिनय वापस भेजो। देमिर आराम से। सेलिन आराम से, आराम से पकड़ो ना। ध्यान से। सेलिन सुनो, हम ऐसे नहीं जा पाएंगे। देमिर मैं ही बेहोश हो जाऊंगी। सेलिन तुम वहां जाओ, ड्राइवर को बुला कर लाओ। भाई साहब, आप जरा हमारी मदद करेंगे? ये दरवाजा खोलिए। क्या मुसीबत है? हाँ देखिए, ये एड्रेस है। बिल्डिंग का गार्ड बता देगा कहाँ जाना है। हाँ। थैंक यू दोस्त। पता है उसे सुबह तक कुछ याद नहीं रहेगा। ऐसा ही है ना वो? पता नहीं ऐसे लोग कहां से आ जाते हैं। तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा। देमिर, आज मैं एक सेकंड में चैन से नहीं बैठी हूँ। पूरा दिन यही सब करते हुए निकल गया, और तो और मैंने एक कप कॉफी तक नहीं पी है। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं कॉफी बनाता हूँ, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। चलें हम? ओके ठीक है। उफ, क्या दिन था। मैं आज तक इतना कभी नहीं थकी हूँ देमिर, सच में। बुराक का ऐसे यहाँ आना ठीक नहीं था। ठीक है, अलारा का भी आना ठीक नहीं था। सब कुछ संभालने के लिए थैंक्स।
वैसे उस लड़के ने इनवाइट किया था, तुम्हें चले जाना चाहिए था। वैसे तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना? ये लड़की मेरे घर में आती है, मेरे सामने ही तुम्हारे साथ फ्लर्ट करती है, खुलेआम तुम्हें ऑफर्स पर ऑफर्स देती जाती है और मेरे सामने निशाने लगा लगा कर तुम पर लाइन मारती है। और याद है ना, ये वही लड़की है जिसके साथ ऑफिस में मैं काम करती हूँ। ठीक है, दोबारा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है दोबारा? क्यों नहीं हो सकता भला? तुम इतने सेक्सी और हैंडसम हो, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है तुम्हारे साथ। बहुत सारी क्वालिटीज है। एक तो तुम हॉट हो, दूसरा बॉडी भी हॉट है, तीसरा एटीट्यूड कितना अच्छा है। बल्कि मुझे लगता है तुम बस किसी को एक नजर भर के देख लो, वो तुम्हारे प्यार में बार बार तुम्हारा नाम ले लेकर पागल ही हो जाए। जरा इमेजिन कर रहे हो तुम्हें कितनी क्वालिटीज हैं। किसी को भी तुम अपने कंट्रोल में कर सकते हो, बिल्कुल। तुम चाहो तो 1 सेकंड में किसी को भी पटा सकते हो, पता भी नहीं चलेगा उसके ऊपर आखिर हुआ क्या कि वो एकदम से तुम्हारे लिए पागल हो गई। क्या क्या बोल गई मैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, लड़कियों का तुम्हें इंटरेस्ट होना नॉर्मल है, पर वो लड़की भी तो अच्छी होनी चाहिए जिसे तुम घर ला सको। जिंदगी अकेले नहीं बीतती, पते की बात है ये। नहीं तो सोचो ऐसी जवानी का क्या फायदा। सोचना इस बारे में, तुम्हारे पास बहुत वक्त है, तुम आराम से बैठकर इस बारे में सोचना। सोचोगे ना तब मेरी बातें समझ आएंगी। अब मैं तुमसे बातें करने में अपने काम तो भूल ही गई, मैं बस अभी आती हूँ। तुम तो किसी को भी अपनी इन खूबसूरत आंखों से ही मार डालोगी। हाँ वेदांत, तुमने मेरा एड्रेस अलारा को दिया था। तुम्हें पता है सेलिन भी घर पे ही थी, कितना ड्रामा हो गया। क्या बात है, इतना क्यों हंस रहे हो? तुम जरा मुझे कल मिलो, हंसना भूल जाओगे तुम। भाई मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा फोन तो उठा लिया करो, पर नहीं। मिस्टर तेमिर तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मिस्टर वेदांत, तो आप मुझे एक मैसेज भी तो दे सकते थे ना। ओफ, ज़बान पर कोई लगाम ही नहीं है सेलिन। जो मन में आ रहा था बोले चली जा रही थी। बातें सोच समझकर मुंह से निकाला कर। उफ, क्या हुआ? अगर कोई हैंडसम है तो उसे हैंडसम ही बोलेंगे ना, अगली तो बोलेंगे नहीं। तो मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं, बस फिर अब जो बोल दिया मैंने वो बोल दिया। उफ, पागल लड़की। बस ले जाओ इसे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू। अब बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं बुराक, और बिल्कुल काम नहीं हो रहा। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? अगर मुझे सिर्फ बातें ही करनी होती तो ऑफिस की लड़कियाँ काफ़ी थी। मैं उनसे कपड़े और नेल पेंट्स डिस्कस कर लेती। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ओह माय गॉड बुराक, कल तुम्हारे पास मेरे लिए एक ऑफर था, आज तुम्हें मुझसे एक हेल्प चाहिए। मैंने पहले भी तुम्हारी बहुत मदद की है, क्या हमने आज तक उसका हिसाब करना जरूरी समझा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस एक बारी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, आप सब कुछ हैंडल कर सकती हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि एक बार जैसा मैं कह रहा हूँ, प्लीज आप एक बार वैसा ही कीजिए। कुछ भी बोलने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेना। देखिए, सच में कुछ भी नहीं होगा, मेरा विश्वास कीजिए। मैं आपको कंपनी दिलवा के रहूंगा। ओह माय गॉड, तुम फिर से एक नया प्लान लेकर आए हो मेरे पास। क्या चल रहा है? कहीं कंपनी खरीदने की तो नहीं सोच रहे हो? नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन आप कंपनी में कस्टमर बनकर आएंगी, और आज तक आपके जैसा कस्टमर आर्टिमेम में नहीं आया। सही कह रहे हो, आगे कहो।
आपके पास कोई जगह तो होगी ही मरम्मत के लिए, तो बस आप हमें एक मरम्मत के लिए जगह देना और बाद में आप कह देना कि आपको हमारा काम पसंद नहीं आया, हम फिर मरम्मत कर देंगे और आप फिर मना कर देना। और इस तरह हम तुम्हारे बॉस को लात मार के निकाल देंगे। बस हमें उसकी नाक में दम करके रखना है ताकि कंपनी को खुद ही छोड़ दे। और अपनी कुर्सी तुम्हारे लिए छोड़ दे। कुर्सी पर मैं बैठूं या आप, एक ही बात है। बहुत बढ़िया बुराक, शाबाश। तुम मेरे लिए ऐसे नए नए आइडिया सोचते रहा करो। सोचोगे ना? सुनो, पानी लेकर आओ। चलो मैं चलती हूँ। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। चलो चलो, 1 2 3 4। ओह क्या बात है, यहाँ तो काम भी शुरू हो गया। हाँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। ओह दिस कलर, क्या तुम्हें सच में इससे ज्यादा बोरिंग कलर नहीं मिला? मुझे बेटर एक्सपेक्टेशंस थी तुमसे सच में। तुम्हें मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ। पर ये कलर सच में बहुत ही बकवास लग रहा है। तुम और भी कलर चुन सकते थे, ब्राइट ब्लू, येलो। मैं तो सच बोल रही हूँ, ये बहुत बोरिंग है। अगर दीवारों पर कोई ब्राइट कलर होता ना तो कमरा बहुत सुंदर लगता। पता है क्या कहते हैं, वॉल्स का कलर देख के आप उसमें रहने वाले की पर्सनालिटी पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब तुम्हारी पर्सनालिटी बोरिंग है। इतना बुरा भी नहीं है, ब्लू का ही शेड है। हाँ, पर अगर थोड़ा सा लाइट शेड होता तो ज्यादा अच्छा लगता। और मैं इसे जितना देख रही हूँ उतना ही डार्क लगता है। मेरी आँख, मेरे पागल हो तो क्या तुम्हें किसने कहा था इतनी पास से देखने के लिए? दूर हटो, तुमने जानबूझ के ऐसा किया है। अच्छा रुको, मुझे देखने दो। दूर रहो मुझसे। सेलिन, तुम्हारे हाथों में पेंट लगा है। सेलिन, अपनी आंखों को टच मैंने मत करो। कहा ना, मुझसे दूर रहो देमेर। मुझे एक बार देखने तो दो प्लीज। तुम भी तो यही चाहते थे, आप खुश हो जाओगे ऐसा हो अच्छा जाए। एक मिनट रुको तो सही, मुझे दूर साफ हट करने जाओ, दो दूर प्लीज। हटो। अभी अपनी आंखें मत खोलना, एकदम सीधी खड़ी रहो। ठीक है, अपनी आंखें खोलो। अभी ठीक है? मैं जाके देखता हूं, तुम अपना फेस साफ कर लो। कपड़े तो पहन लो। ओह, आप कौन? क्या ये हाउस नंबर 3 है? जी हाँ, 3 ही है। बेटा तुम गलत घर में हो, क्योंकि हमें पता है इस घर में कौन रहता है। तुम गलती से आ गए हो शायद। मैं ही इस घर का मालिक हूँ। तो ये है इस घर का मालिक। नहीं बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं इस घर का मालिक कौन है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग मिलना किससे चाहते हैं? देमेर, कौन आया है? सेलिन, मम्मी, पापा, व्हाट अ सरप्राइज! आप लोगों ने बताया नहीं। अच्छे टाइम पर आए, मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट बनाया। मामा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मामा बहुत मिस किया। आइए ना, अंदर आइए, मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट बनाया। आइए अंदर आइए। मामा आप अंदर जाइए, मैं पापा को लेकर आती हूँ। पापा, पापा मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ वो तो मैं जानता हूँ। आज हमें जो भी करना पड़ रहा है ना, ये सब तुम्हारी गलतियों की वजह से है। तुम्हें समझाया था मैंने सब कुछ ठीक तरह से करना, पर तुम्हें कहाँ समझ आता है। बस मुझे इतना मत कोसो। अब मैंने तो सब कुछ पूरे प्लान के हिसाब से किया था। मुझे क्या पता था कि वो बिजली वाला इतना सा काम नहीं कर पाएगा। ओह अच्छा, अब सारा कसूर बिजली वाले का है। तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। अगर यही हाल रहा ना तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे सुनो, हम यहाँ करने क्या आए हैं? तुमने ही तो कहा था कि अब हम सेलिन से कोई बात नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ कि मैंने क्या कहा था, लेकिन अब हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। हमें सेलिन से बात करनी पड़ेगी, उसे फंसाना पड़ेगा अपनी बातों में। बस अब यही तरीका है। हाँ?
लगता है गेस्ट आए हुए हैं। लाइए मैं सामान अंदर रख देती हूँ। पापा आप अंदर आइए ना। रुको रुको, अरे ये तो सेलिन के पापा हैं, लगता है अभी अभी पहुंचे हैं यहाँ। सेलिन ने कहीं अपने पापा को तो नहीं बता दिया घर के बारे में? अगर उन्हें पता चला कि हम घर किसी और को बेच रहे हैं तो वो तो हमें मार ही डालेंगे। अगर हम उन दोनों को मिलवा देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या करूं। फिरोज, हमें ये रायता साफ करना ही पड़ेगा इससे पहले कि कुछ और गलत हो जाए। सच में हमारी जान दांव पर लगी हुई है, कुछ तो करो। हाँ हाँ ठीक है, कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, मैं तब तक चाय बना लेती हूँ। आप क्या एग्स खाएंगे या कुछ और? मैं भी क्या बातें कर रही हूँ, मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, है ना? मम्मी आप बहुत थक गई होंगी ना, आप फ्रेश हो जाइए, मैं टॉवल ला के देती हूँ आपको। पापा सफ़र में आप भी बहुत थक गए होंगे, मैं सामान ऊपर ले जाती हूँ, आप दोनों आराम से वहाँ। कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। पर क्या तुम बताओगी यहाँ क्या चल रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हेलो सर, डेमिर रेंडल। मुझे तो जानते होंगे, मैं सेलिन का डैड हूँ। अब मुझे बताओ कि चल क्या रहा है? तुम मेरी बेटी के घर को अपना घर समझ रहे हो, यहाँ कर क्या रहे हो तुम? आखिर ये सब हो क्या रहा है? सुनिए पापा, आप लोग पहले फ्रेश हो जाइए, कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद हम सब आराम से बैठकर इस बारे में बात। नहीं, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, हमें भूख नहीं है। एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे पिक करना होगा, आप लोग बातें कीजिए। अरे मैंने ना आज कपड़े धोए थे, मैंने उन्हें बाहर सुखाया हुआ है, अगर बारिश हो गई तो सब बेकार हो जाएगा। मैं बस अभी उन्हें लेकर आती हूँ। हाँ। रुक जाओ, कहीं नहीं जाओगी तुम, रुक जाओ और मुझसे बात करो। अरे हम बात करेंगे ना, हम बात करेंगे, मैं बस अभी गई और अभी आई। कहाँ जा रही हो? ये सब हो क्या रहा है? क्या चल रहा है? मैं फोन अपनी बेटी को करता हूँ और एक शराबी बात करता है फोन पे। हम उसके घर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और दरवाजा कोई और खोलता है। देखिए प्लीज शांत हो जाइए, क्यों फालतू में अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? वो कह रही है ना आपको आकर सब कुछ बता देगी। मेरी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हाँ, कहाँ हैं? देती हूँ। जल्दी दो मुझे। मैं पानी लेकर आती हूँ। ओके मिसेस मिया, ऑफिस आकर चेक कर लूंगा मैं। सुनो, गुस्सा मत करना, मुझे कोई आइडिया नहीं था मम्मी पापा यहाँ आने वाले, मुझे जरा भी आइडिया नहीं था, वरना मैं बता देती ना तुम्हें। ओके ठीक है, मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर वो पूछेंगे कि हम दोनों एक साथ इस घर में क्यों हैं तो क्या ऐसा बोलोगी? कुछ भी नहीं है, मैंने खुद भी उन्हें कुछ नहीं बताया और ना ही मैं चाहती हूँ कि उन्हें पता लगे, समझे तुम? अच्छा, तुम सच में ये बोलोगी? अगर तुम ये बोलने वाली हो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं डॉल, तो मैं पहले ही तुम्हें क्लियर कर दूं, मैं इस ड्रामे में पार्ट नहीं लेने वाला। ओह, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगी। काश मेरे दिमाग में जल्दी से कोई आइडिया आ जाए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना ही कोई ड्रामा चाहिए। तुम जाओ, जाकर अपने पेरेंट्स को सब सच बता दो, मैं घर की प्रॉब्लम उनके साथ सॉल्व कर लूंगा। क्या आइडिया, मैं बोल देती हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हूँ। पापा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने पापा से ये बोलूंगी और वो आराम से मेरी बात मान जाएंगे? जनाजा निकाल देंगे हम दोनों का। तुम पर ट्रस्ट क्यों नहीं करेंगे, बताओ जरा मुझे। हमने ये घर जानबूझकर तो साथ में नहीं खरीदा, तो फिर क्यों तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर भरोसा नहीं करेंगे? सच में मैंने तो ऐसा नहीं कहा था जब मैंने तुम्हारे लिए ड्रामे किए थे। डेमिर, प्लीज मेरी हेल्प करो। मेरे पेरेंट्स से अगर मैंने उन्हें घर के बारे में बता दिया, मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तुम रहने दो सेलिन, मैं जाकर उनसे बात कर लूंगा। सच तो बताना ही होगा ना उन्हें। आई नो, पर वो ये बात नहीं समझेंगे। रुको, मैं उन्हें सच बता कर आता हूं। डेमिर, बात यह है कि मेरे पापा को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन्हें एक बार हार्ट अटैक आ चुका है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी बात पर अपसेट हो या गुस्सा हो। प्लीज 2 ही दिन की बात है, मेरी हेल्प कर दो ना डेमिर, प्लीज। डेमिर प्लीज। ठीक है सेलिन, पर हम कहेंगे क्या? पता नहीं मुझे, पर मैं अंदर जाते ही सब कुछ संभाल लूंगी, तो मुझे ट्रस्ट करो, प्लीज ट्रस्ट मी, कम ऑन। सेलिन तुम पागल हो क्या? हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा हम झूठ बोल रहे हैं। संभाल लूंगी, तुम चलो एक बार। जिस वक्त का हमें इंतजार था वो आ गया लैला। सुनो, अगर हम इनको बचाएंगे ना तो हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं वापस आ गई, अब चाहे बारिश भी आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलिन,
हम सुबह जल्दी आ गए क्योंकि हमें लगा तुम ऑफिस चली जाओगी, पर हमें नहीं पता था कि तुम अकेली नहीं हो घर पर, कोई और भी है। अच्छा मम्मी, आप इनकी बात कर रही हैं क्या? ये मिस्टर देमिर यहाँ पर ओ हाँ, इन्हें कुछ काम था तो ये यहाँ पर रुक गए थे बस। है ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही है। हाँ बस यही तो बात है, मैंने जो कहा वही तो बात है पापा। बस बहुत हो चुका तुम्हारा ये मजाक। बेटा, सेलिन के दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, तो तुम खुद ही बता दो कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। हमसे कैसा छुपाना? हम सेलिन के माँ बाप हैं, तुम हमें सब बता सकते हो। हाँ, शायद हमें सेलिन अब बता देना चाहिए हमें सब कुछ सच सच। मम्मी अरे क्या बात है! अरे वाह वाह वाह! सेलिन की फैमिली भी यहाँ पर है। मिस लैला, कैसी हैं आप? कैसे हो तुम लोग? मैं हूँ फिरोजे और मेरे साथ है मेरी बहन लैला। सेलिन से आपकी बहुत तारीफ सुनी है। क्या बात है, आज तो सरप्राइज पे सरप्राइज मिले जा रहे हैं। देमिर बेटा, देमिर, मेरे बच्चे, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि यहाँ आते हुए सेलिन से मिलने रुक क्या गए। मतलब? एक्चुअली देमिर हमारा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा। ये आज ही जापान से वापस आया है। ओ बेटा, तुम कितने कमजोर हो काफी गए हो। कमजोर हो कोई गए बात नहीं, अब हम तुम्हें अच्छे से खिलाएंगे, तुम्हारे खाने पीने का पूरा ध्यान रखेंगे। ये आजकल के बच्चे भी ना अपना ध्यान नहीं काफी रखते। वक्त बाद मिल रहे हैं ना शादी से लिए। ओहो ईबो, गुड मॉर्निंग। कैसी हो मर्व? बस बढ़िया। तो तुम आयदा को लेने आए हो? ईबो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, पर पहले प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे। ओके, प्रॉमिस। अगर उसको पता चला ना तो वो मुझे मार देगी। हाँ हाँ। आयदा ना, वो पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात करती रहती है। सच में अच्छा, तुम इस बाइक पर कितने अच्छे लगते हो। पता है वो बहुत इम्प्रेस्ड है तुमसे। उसने तुमसे ऐसा कहा? तुम सच कह रही हो? प्लीज, हाँ मैं सच में जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है तुम्हारी इस बाइक में जो वो इतनी तारीफ करती रहती है इसकी। हेलमेट लगा के देखो, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ? मर्व, क्या कर रही हो तुम? हाय, आप शायद मिस्टर बोरो हैं। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। बोलो, सुबह के टाइम में भी बात करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, तो ये बताओ यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारा ये दोस्त क्या तुम्हें बाइक पे ऑफिस छोड़ने जा रहा है? तुमने तो कहा था तुम्हें बाइक से डर लगता है ना? लगता है अब डर नहीं लगता होगा। अपनी बकवास बंद करो तुम बोरो। मर्व, आई एम सॉरी तुम्हें इतना वेट कराया। आई एम सो सॉरी। ईबो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो भी इतनी सुबह सुबह? एक्चुअली मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा तुम्हें ऑफिस तक लिफ्ट दे दूँ। ओह अच्छा, तुम यहाँ आयदा का इंतजार कर रहे थे। और नहीं तो क्या बोरो, मुझे माफ करना, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। ये कुछ भी बोलता है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। तो हम चल सकते हैं? बेकार स्टाइल। तुमसे तो बहुत बेहतर है। मेरी बात तो सुनो मर्व, एक्चुअली मुझे वहाँ दूर से देख के लगा कि तुम उसके साथ बाइक पे जा रही हो। अरे वो हेलमेट से कंफ्यूजन हो गया। पहले रुको तो सही। ये लोग कर क्या रहे हैं? ऐसा नहीं कहते, तुम उनके भतीजे हो। ये चल क्या रहा है यहाँ पर? आई मीन फिरोज और लैला क्यों कर रहे हैं ये सब? इसमें इनका क्या फायदा होगा? इन्हें ये सब कैसे पता चला? मतलब इन्हें क्या मिलेगा ये सब करके? हाँ,
देमिर शांत हो जाओ, फालतू की टेंशन वो मत दो एक्चुअली यार। बात ऐसी है कि देमिर का पूरा सामान हमारे घर पर नहीं आ पा रहा था। वो तो शुक्र है सेलिन ने देमिर का सामान अपने घर पर रखने दिया, नहीं तो काफी प्रॉब्लम हो जाती। हाँ हम देमिर के लिए घर ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा वो यहाँ से चला जाएगा। देखो ये बात ठीक नहीं है। एक काम करो, जब तक तुम्हें कोई घर नहीं मिल जाता तुम रेंट पर घर ले लो या सामान गैरेज में रखवा दो। तुम ही बताओ क्या यहाँ रहना ठीक है तुम्हारे लिए? भाई साहब, सच कहूँ तो हमने गैरेज बहुत सारे देखे, बहुत ही बुरी हालत थी उन गैरेज की। अब हमारे बच्चे का सामान खराब हो जाता, बस इसीलिए वो थोड़े दिनों के लिए हमने यहाँ रख दिया। तो आपको रेंट पर कोई घर देख लेना चाहिए था। फिर अकेले इंसान के लिए तो एक कमरा भी काफी है। फिर आपने रेंट पर क्यों नहीं देखा? हाँ बहन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने रेंट के लिए भी बात करी। अब यहाँ रेंट पर घर मिलना कितना मुश्किल होता है। जब तक हम घर ढूंढते देमिर के लिए, तब तक उसका सामान यहाँ आ गया था। वो तो सेलिन ने हमारी मदद कर दी, कहा कि एक कमरा खाली है, तो हम देमिर का सामान यहाँ ले आए। हाँ मिस्टर देमिर आज सुबह ही आए अपना सामान लेकर। इन्होंने तो मेरी मदद भी की ऊपर का कमरा पेंट करवाने में। बहुत ही मददगार है ये मामा, सच में। हमारा भतीजा बहुत समझदार है। शराफत के मामले में बिल्कुल मुझ पर गया है। नहीं मैं चीनी भूल गई। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब उन्हें बिल्कुल शक नहीं होने वाला। अब सब कुछ क्लियर हो गया है। ये सब गलत है। हम उनसे इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब करके। हम उन्हें सब कुछ क्यों नहीं बता देते कि बाहर जो ये दो औरतें बैठी हुई हैं, इन्होंने ही हमें सेम घर भेज दिया। तुमने प्रॉमिस किया था। क्या हो गया था? मेरे थोड़े वक्त की बात है, क्या हो गया इसमें? क्योंकि ये सब गलत है, हम मिलकर झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें कैसा लगेगा अगर हम सब मिलकर तुमसे झूठ बोलने लगे? बताओ मुझे। मैं जानती हूँ ये सब गलत है, पर मैंने तुम्हें अपने पापा के हार्ट अटैक के बारे में बताया था उन्हें ना। ज्यादा बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा तुम अब तक उनसे झूठ बोल रही थी। तुमने कभी अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोला क्या? हाँ, देखो मैं उनसे दूर रहती हूँ, यहाँ रहती हूँ, उन्हें चिंता होती है मेरी। वो मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर उन्हें इस घर के बारे में पता चल गया और मेरी लाइफ के बारे में भी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। देमिर मेरी हेल्प कर दो, जस्ट दिस लास्ट टाइम। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे। थैंक यू सो मच।
ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अच्छा लगा आपसे मिलकर। अरे अरे रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो तुम? जी कहिए। अरे आओ आओ, यहाँ बैठो, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करके जाना। बताओ हमें कुछ जापान के बारे में। तुम वहाँ क्या करते थे? यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा, ये तो बताओ। क्यों? थैंक यू अंकल, पर सॉरी, एक्चुअली मैं रुकना तो चाहता था लेकिन मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, इसलिए जाना पड़ेगा। देमिर बेटा, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? अपनी आंटी को गुड बाय किस तो दो। ओह हाँ, सॉरी। हाय मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। ओके बाय आंटी। और मेरी गुड बाय किस कहाँ है? लगता है कोई मुझे प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं है, मैं बस भूल गया था। आओ मेरे बेटे, खुश रहो और खूब सारा नाम कमाओ मेरे बच्चे। और शाम को ऑफिस से टाइम से आना। आज हम सब साथ में डिनर करेंगे, वो भी हमारे घर पर। और शाम को ऑफिस से टाइम से आ जाना। हाँ सच में, आप क्यों इतनी तकलीफ कर रही हैं? अब इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? आप लोग इतनी दूर से आए हैं, साथ में एक डिनर तो बनता ही है ना। अरे छोड़िए, डिनर की कोई जरूरत नहीं है। हम फिर कभी जरूर आएंगे आपके घर चाय पीने। तो आप चाय पर भी आ जाना, लेकिन आज रात हम देमेर और आपके दोनों की आने की खुशी में साथ में डिनर करेंगे। है ना सेलिन बेटा? तो ठीक है, फिर हो गया डिसाइड है। आज रात का डिनर हमारे घर पर। मैं चलता हूँ। बाय बेटा। ब्रेकफास्ट। आप वहाँ बैठकर इंतजार कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मिस एस्मिया। गुड मॉर्निंग मिस्टर देमेर, आज आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ, ये आपके लिए आया है। कॉफी के लिए थैंक्स। आई होप हम दोबारा मिलें। अलारा। मिस्टर देमेर, इसका क्या करना है?
मैं नहीं जाने वाला उनके घर डिनर पर। तुमने सुना नहीं कितना बोलती है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टा 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 टा, सर दर्द कर दिया, चुप ही नहीं हो रही अब थी। हमने उनको हाँ कर दी है सैमी, अब उन्हें हाँ करने के बाद नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगा। बस सेलिन को आने दो, उससे बात करनी है मुझे। मान लिया वो किसी वजह से रह रहा है, तो वो लड़का कौन था जिसने रात को नशे में फोन पर बात की थी? मैं बार बार ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। और इस घर में क्या चल सकता है सैमी? सेलिन मुझे अपनी हर एक बात बताती है, मैं जानती हूँ उसे। हाँ हाँ, वो तो देख लिया है। मैं चाय लेकर आती हूँ। रहने दो चाय, बैठो, तुमसे बात करनी है। पापा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है तो मैं बाद में। ये बुराक कौन है? आप लोग बुराक को कैसे जानते हैं? कल तो वो यहीं बैठा हुआ था ना, यहाँ। जानती हो ना तुम, उसकी आंखें चढ़ी हुई थी एकदम, इतनी पी हुई थी कि उससे बोला नहीं जा रहा था। कथा कहीं का। अब पापा उसने तब फोन उठा लिया होगा जब मैं कॉफी बनाने गई नहीं, थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सब क्या कर रही हो तुम? समझ में नहीं आता, ऐसे दोस्त है तुम्हारे? पापा बुराक मेरे ऑफिस का दोस्त है। ऑफिस में काम के प्रेशर की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने टेंशन में थोड़ी सी पी ली थी, बस। और कोई पी हो या नहीं पी हो, बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी भी जवान लड़की के घर इतनी रात को आना गलत है। हमने बस काम की ही बात की थी। सेलिन, हमें और गुस्सा मत दिलाओ। काम की बातें ऑफिस में होती हैं, घर पर नहीं। और तुम्हें क्या जरूरत है किसी अनजान इंसान का सामान अपने घर रखवाने की? मेरी बच्ची, मेरी बात को समझो। तुमने ये सब क्यों किया? हा? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम तुम्हें नहीं दे पा रहे हैं? तुम्हें पैसों की जरूरत है तो हमें बताओ ना, हम देते हैं तुम्हें पैसे। खुद भी परेशान, हम भी परेशान। क्यों किया तुमने ऐसा? I'm sorry पापा। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। चलो अब ऑफिस जाओ, नहीं तो और लेट हो जाओगी। जब तुम शाम को ऑफिस से आओगी तो हम आराम से बात करेंगे, ठीक है? जाओ बेटा। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था। I'm sorry पापा, I'm so sorry। मैंने आपको हर्ट किया। I'm so sorry पापा। मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर बुराक को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई एम फाइन विद इट। मुझे तो यकीन नहीं होता तुमने इसे इतनी जल्दी ढूंढ लिया, कमाल कर दिया। अब पता चलेगा मिस्टर देमेर को। गाइस मेरी बात सुनो, सेलिन का वेट कर लेते हैं, उसकी ओपिनियन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, समझे? हमने ये बहुत जल्दी फाइनल कर लिया है, हमें थोड़ा सोचना चाहिए। अब हम पीछे नहीं हट सकते, प्लान तो ऑलरेडी तैयार है, तो प्रॉब्लम क्या है? मिस अज़मी, ये तुमने क्या पहना है? किचन एप्रन है क्या? हाँ हाँ, किचन एप्रन ही है। ठीक है, पर क्यों? वैसे आयदा, उस जगह के लिए मेरा ऑफर अभी भी खुला है। बाय द वे, मैं हैप्पी पाई रात को संभाल सकती हूँ। ये रहा मेरा कस्टमर प्रपोजल, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम्हें पसंद आया? थोड़ा सा एक और है मेरे पास रेड लेस में, मैं उसे पहनकर जल्दी से आती हूँ। अरे नहीं, रुको रुको। अरे हम अभी मिस्टर देमिर को गुस्सा नहीं दिला सकते हैं, तो हम इस आइडिया के बारे में बाद में बात करें प्लीज। हाँ, एक्चुअली मेरे पास काफी सारे आइडियाज हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन वो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगी। ठीक है। आज़मी, ये जो तुमने पहना है टाइगर प्रिंट है क्या? तुम्हें ये टाइगर प्रिंट दिख रहा है, ये लेपर्ड है। बाय।